हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। उसमें आप लोगों को मैंने हेल्पिंग और हैड बीन का यूज बताया था और नेगेटिव में हैड नॉट बीन, और उसमें सिंस, फार और टाइम का यूज होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यदि वाक्य पहले क्या आता है, आंसर यस या नो में निकलता है तो हैड को सेंटेंस के पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस, फार, टाइम का यूज करते हैं। देखिए आपका ये फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह सुबह से बेतुकी बातें कर रहा था, तो हैड ही बीन और डूइंग। बेतुकी बातें की मीनिंग होती है बैनल टॉक्स। और सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन डूइंग बैनल टॉक सिंस मॉर्निंग। क्या तुम 2 बजे से अपने दोस्तों के साथ मूवी देख रहे थे, तो क्या हो सकता है, हैड यू बीन वॉचिंग। वॉच मतलब देखना होता है, तो वॉचिंग मूवी विथ योर फ्रेंड्स। 2 बजे से यानी सिंस 2 o'clock। 2 बजे से यानी ये निश्चित टाइम है, तो इसलिए हम सिंस 2 o'clock लिखे। क्या अर्जुन 2 घंटे से शतरंज खेल रहा था, तो अर्जुन, तो क्या होगा, हैड अर्जुन बीन प्लेइंग हैड अर्जुन बीन प्लेइंग द चेस 2 घंटे से, यानी ये इंडेफिनिट टाइम है, तो फॉर 2 hours होगा। ये रहा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। अब देखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि यदि हिंदी वाक्यों में यदि वाक्य बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आता है, तो वो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कि आपका ये क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। अब देखते हैं कि आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वह 2 महीने से क्या कर रहा था, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट। हेल्पिंग और हैड का यूज करेंगे, व्हाट हैड ही, फिर बीन डूइंग 2 महीने से यानी फॉर 2 months, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका कि अमन 2 घंटे से कड़क चाय क्यों पी रहा था, तो क्यों पी रहा था, तो यहाँ पर क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे कि क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो लिखेंगे वाई, हेल्पिंग और आपका हैड और सब्जेक्ट आपका अमन है, वाई हैड अमन बीन, और चाय पीने के लिए आपको टेक या हैव का यूज करना होता है, तो टेकिंग कड़क चाय यानी स्ट्रॉन्ग टी फॉर 2 hours, 2 घंटे से यानी फॉर 2 hours। तुम वर्ष 2015 से कहाँ रह रहे थे, यानी ये निश्चित टाइम है, तो लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वेयर की इंग्लिश लिखेंगे वेयर, कहाँ, यानी वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस ईयर 2015। ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट नॉट, बीन, वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब देखते हैं सेंटेंस, क्या विवेक अपने भाई को 3 वर्ड से समझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो क्या होगा, इसका हेल्पिंग और हैड का यूज होगा, हैड विवेक not been
समझाने की कोशिश कर रहा था, यानी कोशिश कर रहा था यार। ये इसकी इंग्लिश होगी ट्राई, ट्राई में आईएनजी का यूज करेंगे। वॉज विवेक नॉट बीन ट्राइंग टू परसुएड, परसुएड मतलब होता है समझाना, किसको? अपने भाई को, यानी हिज ब्रदर। और 3 वर्ड से यह टाइम निश्चित नहीं है, इसलिए फॉर का यूज करेंगे। फॉर 3 ईयर्स। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे लोग 2 घंटे से तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे थे, यानी क्या वे लोग। तो हेल्पिंग और हैड का यूज करेंगे सबसे पहले, फिर आपका सब्जेक्ट दे है, तो हैड दे नॉट, पीछा करने की मीनिंग क्या होती है? चेस, तो हो जाएगा चेसिंग। हैड दे नॉट बीन चेसिंग, और तुम्हारा यानी यू, और 2 घंटे से होगा फॉर 2 आवर्स। क्या कृष्णा 5 बजे से इधर उधर नहीं घूम रहा था, यानी 5 बजे का टाइम क्या है? निश्चित टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करेंगे? हैड का यूज करना है, तो हैड कृष्णा नॉट बीन, और घूमने की मीनिंग क्या होती है? वॉन्डर, तो हो जाएगा वॉन्डरिंग। और इधर इधर की मीनिंग होती है हियर एंड देयर। और 5 बजे से यानी सिंस 5 o'clock। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड मतलब इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में जब क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस के पहले, उससे रिलेटेड सेंटेंस। इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, फिर इस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग और हैड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट और बीन, फॉर्म में आईएनजी का फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, फिर टाइम का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अर्जुन सोमवार से तुमसे क्यों नहीं बात कर रहा था। तो क्यों की इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे, क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों, और हेल्पिंग और हैड का यूज होगा वाई हैड, और सब्जेक्ट आपका रहा अर्जुन, नॉट दे। बात करने की मीनिंग हो गई आपकी टॉक, टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू। सोमवार से यानी सिंस मंडे, क्या होगा? सिंस मंडे, यानी वाई हैड अर्जुन नॉट बीन टॉकिंग टू यू सिंस मंडे। आपका लास्ट सेंटेंस है, तुम 5 दिनों से उसे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड वाई का यूज है, तो वाई हैड यू, हेल्प नॉट का यूज करेंगे, वाई हैड यू नॉट, फिर रूल के अकॉर्डिंग बिन का यूज करेंगे, बिन, और पढ़ा रहे हैं आपका मेन वर्ब का है, मेन वर्ब है, तो इसमें हम आईएनजी का यूज करेंगे, टीचिंग। वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग हिम या हर, दोनों में से किसी का यूज करेंगे उसी के लिए। और 5 दिनों से, यानी आपका ये इंडिफिनिट टाइम है, इसलिए यहाँ पर हम आपका यूज करेंगे फॉर 5 days। आई होप कि आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको जितने भी लास्ट वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।